Hello guys, welcome back to my channel. So in this video we are going to cover exercise 1.3 in detail, and we are also going to cover all the related topics which are important for this exercise, and we are going to cover that topics from the NCERT. So in this video you are going to master your exercise 1.3 from class 11th chapter 1 sets. तो देखो कैसे हम आगे आगे समझते हैं और कैसे इतने डिटेल्स में आपको ये चैप्टर समझ आने लगेगा, और आपका एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट भी नहीं छूट पाएगा इस चैप्टर में से और एक्सरसाइज में से इस वीडियो में। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सबसेट्स। अब एक सेट कंसीडर करो एज पर एनसीईआरटी। एक्स इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल एंड वाई इज इक्वल्स टू, ये सेट नहीं है सॉरी, एक्स क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, और वाई क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो देखो, जो आपकी क्लास का हर एक बच्चा होगा, वो पूरे स्कूल का तो ऑब्वियसली बच्चा होगा। आपकी ये आपका स्कूल है, ठीक है, मान लो ये आपका स्कूल है और ये आपके स्कूल में से एक क्लास है ये आपकी। तो इसमें मान लो कुछ बच्चे हैं और ये पूरे स्कूल में कुछ बच्चे हैं। तो जो ये स्कूल में बच्चे हैं ये ऑब्वियसली क्लास के बच्चे तो ये जो क्लास के बच्चे हैं स्कूल के बच्चे तो होंगे ही, ठीक है। सो वाई इज ऑल्सो every element of y is also an element of x. We say that y is a subset of x. तो हम क्या कहेंगे, जो y है और ये x है, ये y जो है ये x का सबसेट है। सबसेट मतलब जो इसका हर एक एलिमेंट इसका भी एलिमेंट हो, y का हर एक एलिमेंट x का भी एक एलिमेंट हो। That's why we say that y is subset of x. The fact that y is subset of x is expressed as symbol. तो देखो ये सिंबल, ऐसा सिंबल है, ये ऐसा, ऐसे सी थोड़ी सी ना ऐसे चेंज करके ऐसे लिख देनी है, थोड़ी लंबी सी है ना, मतलब कर्व ज़्यादा नहीं डालनी। द सिंबल दिस स्टैंड्स फॉर इज अ सबसेट ऑफ और इज कंटेन्ड इन। ज़्यादातर तो हम यही बोलते हैं इज अ सबसेट ऑफ, आप ये भी बोल सकते हो इज कंटेन्ड इन। वाई इज कंटेन्ड इन एक्स और वाई इज सबसेट ऑफ एक्स। डेफिनेशन क्या है, अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी। हम एक सेट ए को कहते हैं कि वो सबसेट है एक सेट बी का। ये दोनों सेट है, यहाँ पर भी और ये भी सेट है, ठीक है। तब कहते हैं अगर हर एक एलिमेंट ऑफ ए इज एवरी एलिमेंट ऑफ बी। इसका हर एक एलिमेंट मान लो इसमें है एक दो, तो ये सेट है ए और ये है सेट बी जिसमें है एक दो तीन। तो देखो वन इसमें है, इसमें भी है, टू इसमें है, इसमें है। अब इसमें थ्री एक्स्ट्रा है, उसका कोई चक्कर नहीं, पर जो इसके फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स है वो सारे इसमें होने चाहिए, ठीक है। अब समझ रहे हो कि इसका हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। एक्स्ट्रा हो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा कितने भी हो सकते हैं, एक दो तीन चार, बट इस वाले सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट में आना चाहिए। In other words, A is subset of B if whenever A belongs to A, अगर कोई भी मान लो एलिमेंट मानने हैं हम A, अगर A कोई एलिमेंट A को बिलोंग करता है तो वो A एलिमेंट B को भी बिलोंग करना चाहिए। ये बिलोंग का सिंबल है, पहले हमने पढ़ाया हुआ है इसको। तो अगर कोई A एलिमेंट A के कोई A स्मॉल ए लिया हमने एलिमेंट, अगर कैपिटल A को बिलोंग कर रहा है तो वो स्मॉल ए एलिमेंट B को भी बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो A का वो तो B में है ही। तो अगर वो एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है तो इसको तो करेगा ही, ठीक है। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू यूज द सिंबल दिस विच मीन्स इम्प्लाइज। इसका मतलब क्या होता है, इम्प्लाइज। यूजिंग द सिंबल वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ सबसेट ऑफ एज फॉलोज। अगर हमने सबसेट की डेफिनेशन लिखनी है तो इस सिंबल को यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है इम्प्लाइज, ठीक है। इफ इसको देखो, ए के सारे एलिमेंट्स बी है, बी में है, ए सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए। इम्प्लाइज, इम्प्लाइज मतलब इसका मतलब समझ लो, इम्प्लाइज को हमेशा भी कह सकते हैं, तो इसका मतलब या इसका नतीजा, नतीजा नहीं अच्छा लगेगा, मतलब इसका कारण ये होगा कि ए भी होगा इसमें, ए बी में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर ए इसका इम्प्लाई इफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, दिस इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इम्प्लाइज है, इस एरो का मतलब है इम्प्लाइज, इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, इसका इस इम्प्लाइज का मतलब है इसका मतलब।
वी रीड द अबव स्टेटमेंट एज ए इज सबसेट ऑफ बी इफ, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको कैसे रीड करते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, और उसके बाद यहाँ तक तो रीड करना आ गया। अब इफ ए बिलोंग्स टू ए और ए इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए implies that A is also an element of B। तो देखो यहाँ तक तो रीड करना सिखा दिया। अगर बिलोंग टू लिखोगे या इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, एक ही बात है। देन इम्प्लाइज, यहाँ इसको बोलते हैं हम इम्प्लाइज, फिर उसके बाद ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, ऐसे टुकड़ों में तोड़ लो इसको। अब इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी वी राइट दैट, अगर सबसेट नहीं है, अगर सबसेट है तो हम ये सिंबल यूज करेंगे ऐसा, अगर सबसेट है, इफ सबसेट, देन हम यूज करेंगे ऐसा सिंबल। इफ नॉट सबसेट, अगर सबसेट नहीं है, देन वी विल यूज द सिंबल इसके ऊपर एक लाइन, ठीक है, जैसे इक्वल टू नॉट इक्वल टू में ऐसे साइन डाल देते हैं ना, वैसे इसमें है, इसमें, ओके। we may note that for A to be a subset of B, all that is needed is that every element of A is in B, कि हर एक एलिमेंट B में होना चाहिए, ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी मे और मे नॉट बी इन ए, कि ए का तो सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए। मैंने इस एग्जाम्पल में देखा कि ए के 1 और 2 तो इसमें हैं, लेकिन जो बी के सारे एलिमेंट्स हैं वो ए में हो या ना हो, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर तो दोनों सेट इक्वल हैं तो हो सकता है दोनों में सेम एलिमेंट्स हों। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो ये है मेरा सेट ए जिसमें मैंने एलिमेंट्स लिए हैं 2 4 6, और मैंने बी सेट लिया है ये 2 4 6, ठीक है। इसमें देखो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, तो यस, तो ये दोनों सेट्स हम इक्वल कह देंगे, हम बाद में कहानी समझेंगे। लेकिन अब तक ये समझ लो कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में है। 2 4 6 इधर है, 2 4 6 इधर है। अगर मान लो यहाँ पर एक एलिमेंट होता 8, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, सिर्फ ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं। तो सबसेट के लिए अगर देखो इस कंडीशन में दोनों इक्वल थे, ए के एलिमेंट सारे बी में थे और बी के एलिमेंट सारे ए में थे, लेकिन ये हो भी सकता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकता है ये कंडीशन ना ही सेटिस्फाई हो और सिर्फ ए के एलिमेंट्स बी में हो, ठीक है। मतलब इतना मतलब कंफ्यूज मत होइए, हो कंफ्यूज मतलब हो। मैं आपको सीधी भाषा में दोबारा समझा देती हूँ एग्जाम्पल लेके ही, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। एक सी सेट है जिसमें एलिमेंट्स ले लेते हैं आप 10 20 30, और इसमें एलिमेंट्स ले लेते हैं डी सेट में 40 30 20 10। तो देखो अब सी में क्या है, 10 इधर 10 है, इधर 10 20 है, इधर 20 है, इधर 30 है, इधर 30 है, तो सी इज सबसेट ऑफ डी, ठीक है। अगर इसको हमने इसका सबसेट कहना है, अगर इसको इसका सबसेट कहना है तो सी के सारे एलिमेंट्स डी में होना चाहिए, सी के सारे एलिमेंट्स डी में होना चाहिए। इसके ये नहीं ज़रूरी कि डी के सारे सी में है या नहीं, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर द सेक दैट वी हैव टू राइट दैट सी इज सबसेट ऑफ डी। अब देखो इफ इट सो हैपन दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी, अगर हो जाए कि इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इसमें हैं, अगर हो जाए कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, देन वी शैल ऑल्सो हैव बी सबसेट ऑफ ए। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर इसके सारे एलिमेंट्स 20 30, बी में कौन से हैं 10 20 30, तो देखो इस केस में ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं तो हम लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी, और इस केस में बी के भी सारे एलिमेंट्स ए में हैं तो वी कैन राइट बी इज सबसेट ऑफ, ठीक है। अगर दोनों इसके एलिमेंट्स भी इसमें हैं तो वी विल राइट दिस, अगर इसके एलिमेंट्स इसमें हैं वी विल राइट दिस, ठीक है। इन दिस केस ए एंड बी आर द सेम सेट्स। तो देखो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, आप इधर भी देख के समझ सकते हैं, तो ये दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वी कैन राइट ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है।
और ऐसा लिखेंगे, देखो लिखना कैसे इस कंडीशन को, ए इज सबसेट ऑफ बी। पहले इतनी कंडीशन लिखी है, ये देखो लिखा हो ना, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन को लिखना है, एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू बी। इसका मतलब कह दो या इसका नतीजा ए इज इक्वल्स टू बी। समझ आया इतनी बात? वेयर इसका सिंबल है फॉर टू इम्प्लीकेशन एंड इज यूजुअली रेड एज इफ एंड ओनली इफ। ओनली इसका मतलब इसको हम कैसे रीड करते हैं, इफ एंड ओनली इफ, और इसको शॉर्ट फॉर्म में आई डबल एफ लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि टू वे इम्प्लीकेशंस के लिए जरूरत होता है कि अगर टू वे इम्प्लीकेशंस, अगर दोनों साइड इम्प्लीकेट हो रहा हो, जैसे यहाँ पर अगर मैं इसकी जगह ऐसे कर दूं, ठीक है, यहाँ पर सेकेंड, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब क्या है, अगर देखो एक तो हम इधर से चलेंगे, देखो एक तो हम चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट, लेकिन अगर हम राइट टू लेफ्ट चलें, राइट टू लेफ्ट, जिसका मतलब क्या है, a इज इक्वल्स टू बी, देन b सबसेट ऑफ a इज, अगर a इज इक्वल टू b है, इधर से चलो कि अगर दोनों सेट्स इक्वल है तो b सबसेट ऑफ a एंड a सबसेट ऑफ b, तो ये दोनों भी होने चाहिए। मतलब इधर से चलोगे, देखोगे अगर b के सारे एलिमेंट्स a में होने चाहिए, अगर दो सेट्स इक्वल है तो देखो ऑब्वियसली अगर ये कंडीशन हो रही है तो इधर से भी तो होगी। अगर हमने इन दो सेट्स को इक्वल करना है तो b को a का सबसेट होना पड़ेगा और a को b का सबसेट होना पड़ेगा। तो इधर से भी ये कंडीशन हो रही है और इधर से भी, तो ये दोनों तरीके से सेटिस्फाई होगी, तब हम यूज करेंगे इस सिंबल को, जिसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, और शॉर्ट फॉर्म में आई डब्ल्यू एफ। ठीक है, I double F. It follows from the above definition that every set A is subset of itself, that is A, कि हर एक सेट अपने सेट का क्या है, सबसेट है। हर एक सेट अपने सेट का सबसेट है। कैसे? एग्जाम्पल, यही ए सेट दोबारा मान लेते हैं, कुछ उसमें एलिमेंट्स ले लेते हैं। देखो मैं आपको दोबारा इस सेट को लिख के दिखाती हूँ। अगर हम सेम एलिमेंट्स लें, देखो सेम एलिमेंट्स है, इसमें 30 है, इसमें 30 है, इसमें 40 है, इसमें 40 है, इसमें 50 है, इसमें 50 है, तो देखो सेम एलिमेंट्स है, तो क्या बोल सकते हैं, ए सबसेट ऑफ ए? जरूर, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि हर एक सेट अपने सेट का सबसेट होता है। Since the empty set has no element, we agree to say that phi is a subset of every set आएगा यहाँ पर। ठीक है, वी नाउ कंसीडर सम एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आई थिंक मिसिंग होंगे शायद। तो देखो फाई क्या है, एम्प्टी सेट, फाई डिनोट करता है, फाई डिनोट एम्प्टी सेट, और एम्प्टी डिनोट्स एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट एंड एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट, क्योंकि हर, अगर देखो किसी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, किसी सेट में फाई मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, ये लो फाई और ऐसा, इस कोई एलिमेंट ही नहीं, वो तो हर एक सेट का एलिमेंट होगा ना, क्योंकि देखो समझने की कोशिश करो, ये मैंने सेट ले लिया है, तो देखो ये दोनों हो, ये इस सेट के सबसेट ही होंगे ना, क्योंकि इनमें तो कुछ है ही नहीं। समझ पा रहे हो ना? तो फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब कुछ एग्जांपल्स देखो, द सेट Q ऑफ रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ द सेट R ऑफ रियल नंबर्स। तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो आपको वैसे 4th चैप्टर में पढ़नी है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आपको बता देती हूँ। है ना, ये एक बेसिक होता है कि जो रियल नंबर्स हैं उनके अंदर सब टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स में उससे भी ज्यादा नंबर में आते हैं। हाँ ये देखो, ये रियल नंबर है ना, ये आपके रियल नंबर है, इनके अंदर रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स नहीं, इधर आएगा इधर, देन रैशनल, इनके अंदर इंटीजर्स आएंगे,
फिर उनके अंदर होल नंबर आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो इसको एक बार ड्रॉ जरूर करके देख लेना, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा यू विल बी एबल टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं अब आपको एक थोड़ा बहुत बता देती हूँ। इसके अंदर 1 2 3 4 एंड सो एलिमेंट्स होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स में, 0 1 2 3, और एंडिंग वी डोंट नो अबाउट दिस। एंड इंटीजर्स में इधर देखो, -2 -1 0 1 2, इधर भी चलते जाते हैं और इधर भी चलते जाते हैं। रैशनल नंबर्स में p एंड q की फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। और रियल नंबर्स में ये सब आते हैं, रैशनल इरैशनल, इसमें इरैशनल भी आते हैं, यहाँ पर इरैशनल है क्या, ठीक है। इसमें इरैशनल, इस रियल नंबर्स में रैशनल इरैशनल दोनों आते हैं, ठीक है। फिर इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो जो रैशनल नंबर है ये सबसेट है रियल नंबर का, हाँ जी, बिकॉज रियल नंबर में रैशनल इरैशनल इंटीजर होल नंबर नेचुरल नंबर सब आते हैं। पहले इसमें से ये आते हैं, इनमें ये और इनमें ये करके सब बनता है। सो रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर if A is the set of all divisors of 56 and B is the set of all prime divisors of 56, then B is a subset of A। देखो अगर सारे डिविजर्स 56 के एक सेट डिनोट कर रहा है और B सिर्फ प्राइम डिविजर्स है, तो ये इसका सबसेट हुआ ना, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन आप समझ लो सारे डिविजर्स और सिर्फ प्राइम डिविजर्स, प्राइम डिविजर में 2 3 5 ऐसे आएंगे, और डिविजर जितने भी हैं, है ना, इसमें 56 खुद भी इंक्लूड होगा और बहुत से नंबर्स इंक्लूडेड होंगे, तो ये प्राइम डिविजर्स हैं, ये इसमें इंक्लूडेड होंगे, इसलिए बी इज सबसेट ऑफ ए। और एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 3 5 और b x the set of all x such that x is an odd natural number less than 6। odd natural number 1 2 3 4 ऐसे कुछ होते हैं ना, और odd कौन से होंगे, 1 3 5 होंगे 6 से छोटे। और ये देखो, ये हुआ हमारा b सेट, देखो a भी हो 1 3 5, b भी हो 1 3 5। अब देखो a के सारे एलिमेंट्स b में है ना, देखो a में क्या 1, इधर भी है 1, इधर a में 3, इधर भी 3, इधर 5, इधर भी 5। और b के सारे एलिमेंट्स देखो, b में 1 है, इधर भी 1 है। तो पहले पहले एक कंडीशन लिख लेते हैं कि हमें जो पता लगा थर्ड एग्जांपल में, वो है कि दैट a इज सबसेट ऑफ b, हमें इतना पता चल चुका है। और क्या पता चल रहा है, इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर 5 है, इधर भी 5 है। हमें ये भी पता चला कि b के सारे एलिमेंट्स भी a है। और हमने पढ़ा था अगर ये दोनों कंडीशन होंगी तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू b। अब आया समझ है, कहते हैं ना अब आया उन पहाड़ के नीचे। ये तो बन नहीं रही कहावत, बट फिर भी मेरे माइंड में एकदम से स्ट्राइक किया और मैंने सोचा आपको बताएं। तो देखो, let a is equals to a e I o u and b is equals to a b c d, ठीक है, ये दो सेट्स हैं। if then a is not subset of b, then b is not subset of a। देखो a में क्या आ रहा है, a इधर है, e है नहीं है, इधर इधर e है लेकिन इधर नहीं है, इधर I है बट इधर नहीं है, इधर o है इधर नहीं है, इधर u है इधर नहीं है, इधर a है इधर a है, इधर b है उधर नहीं है, इधर c है उधर नहीं, इधर d तो नहीं। तो देखो यहाँ पर a भी b का सबसेट नहीं है और b भी a का सबसेट नहीं है। अब देखो, let a and b be two sets, if a is subset of b and a is not equal to b, then a is called proper subset of b and b is, अब मैं समझाती हूँ, देखो कंफ्यूज मत हुआ करो। मैं आपको ऐसा समझाऊंगी कि इस वीडियो के बाद आपको सारे के सारे टॉपिक्स समझ आ रहे होंगे, आपसे एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन बन रहा होगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा आपसे बन नहीं रहा होगा, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको इस वीडियो में। देखो ए में कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3, ठीक है, और बी अगर ये दो सेट्स हैं, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है सेट ए, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ये चार एलिमेंट्स हैं। इसमें देखो
अगर हमें किसी सेट को प्रॉपर सबसेट कहना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? सो पहली कंडीशन है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए। क्या है? देखो, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 3 है। हाँ जी, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, तो देखो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी के लिए अगर आप चेक कर सकते हो, या तो अगर बी इज सबसेट ऑफ ए है तो दोनों इक्वल होंगे, अगर नहीं है तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर ये इस कंडीशन को चेक कर लो, और अगर आप इसको छोड़ो, सिंपल तरीके से चेक करो, इधर 1 2 3 है, इधर 1 2 3 4 है, तो ये तो इक्वल नहीं है और ए इज नॉट इक्वल्स टू बी है। पहली कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन ये थी, तब हम कह सकते हैं कि दैट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ए को हम क्या करेंगे? अब कहेंगे ये प्रॉपर सबसेट है, इज्जत मान वाला सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। ये नहीं कि उसके अपने मालिक के ही बराबर हो रहा है, नहीं जी, ये प्रॉपर सबसेट है। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, बट हाँ, ये प्रॉपर सबसेट है। एंड बी को हम बोलते हैं सुपर सेट। ये क्या है? उसका मालिक, सुपर सेट, सुपरमैन, सुपर सेट, ठीक है। और ये एग्जाम्पल, इफ ए सेट है ए हैज ओनली वन एलिमेंट वी कॉल इट सिंगलटन सेट। सिंगल से आपको समझ के आ रहा है, अकेला अकेला। तो अगर किसी सेट में एक एलिमेंट है, 1 अकेला एक एलिमेंट, तो हम उस सेट को क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। जैसे एक सेट है ए, उसमें अगर एक एलिमेंट है ए, स्मॉल ए, तो हम इस सेट को बोलेंगे हमारा सिंगलटन सेट। ठीक है जी, चलो। अब सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स के सबसेट्स क्या हैं? मैंने वैसे तो आपको बता दिए, बट अब इस एनसीईआरटी के हिसाब से हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो, as noted in section 1.6 there are many important subsets of R। तो R के बड़े ही important subsets हैं। We give below the names of some of the subsets। कुछ subsets की हम बात करने जा रहे हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हमने आपको पढ़ा है कि सबसे छोटा कौन सा होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये भी 1 2 3 4 होते हैं, और रियल नंबर्स में तो सारे ही आते हैं, तो ये भी आते हैं। मैंने आपको चार्ट बना के दिखा दिया। सो नेचुरल नंबर इज सेट ऑफ रियल नंबर्स जिसमें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलते जाते हैं। इंटीजर्स मैंने आपको बता दिए, इधर से चलते हैं और पॉजिटिव से भी चलते हैं, तो ये भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। रैशनल भी सेट ऑफ रियल नंबर्स के क्या है? सबसेट है। ये भी सबसेट, ये भी सबसेट और ये भी सबसेट। और रैशनल नंबर की कंडीशन होती है कि दैट दे आर इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, एंड पी एंड क्यू क्या होंगे? दोनों इंटीजर्स होंगे। और क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है। विच इज रीड, इसको रीड क्या करना? देखो, इस वाली कंडीशन को रीड कैसे करना है? क्यू इज अ सेट ऑफ ऑल नंबर्स एक्स। क्यू इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स। मैं ऐसे करके दिखा देती हूँ। देखो, क्यू इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स नहीं, सेट ऑफ ऑल नंबर्स एक्स सच दैट x equals to the quotient। x किस क्वेश्चन के इक्वल है? p अपॉन q, वेयर p and q, जहां पर p and q क्या है? आर इंटीजर्स। क्या है? बिलोंग टू इंटीजर्स, मतलब आर इंटीजर्स। एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, और q 0 के बराबर नहीं है। मेंबर ऑफ q इंक्लूड्स -5। -5 इसमें आता है, बताओ कैसे? -5 आपने तो बोला था मैम p अपॉन q की फॉर्म में आएगा, और ये तो अकेली p है, क्यों तो है ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इधर हम अगर 1 डाल दे तो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो जाएगा, और अगर हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख देंगे तो वो इक्वल्स टू दैट नंबर ही होगा, ठीक है। 5 अपॉन 7 भी एक रियल एक रैशनल नंबर है, और दिस इज ऑल्सो, ऐसे सॉल्व करते हैं ना, 2 3 6 7/2, तो ये भी क्या है? एक ऐसे इधर भी लिख के दिखाया हुआ है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू अ रैशनल नंबर, बिकॉज ये भी एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर। एंड -11/3 इज ऑल्सो एन रैशनल नंबर। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर डिनोटेड बाय टी। अब आप ये भी देख सकते हो कि रैशनल नंबर्स के सेट को क्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करते हैं, और टी से करते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, ये माइनस नहीं है, सो x डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो हम सीधा सीधा रैशनल नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि रियल नंबर्स में आते हैं लेकिन रैशनल नहीं है। अगर रैशनल नहीं है तो होंगे क्या? इरेशनल। तो वो सारे नंबर्स जो रियल में तो हैं लेकिन रैशनल
नहीं है। वो रियल में तो है लेकिन रैशनल नहीं है। ये वो एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसमें क्या आंसर आते हैं, √2, √5 एंड पाई। ठीक है, ये सब क्या है, इररेशनल नंबर्स। तो ये कुछ ऑब्वियस रिलेशंस अमॉन्ग दी सबसेट्स हमने पढ़े ही हैं। देखो नेचुरल नंबर्स मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए इस वीडियो के एंड तक। तो देखो इसमें आता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मैं वैसे ही कर रही हूँ, मतलब सिंपली। और इसमें आते हैं ऐसे नेगेटिव, इधर ले लो, ऐसे चलते जाएगा। और फिर -2, -1, 0, 1, 2 एंड इधर चलता जाएगा और ऐसा। और इसमें P/Q की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, जो मैंने ऑब्वियस कंडीशंस बता दी कि दैट शुड नॉट, Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड PRQ शुड बी इंटीजर्स, तो वो कंडीशन फॉर्म करके। तो नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स के सबसेट है और इंटीजर्स रैशनल नंबर्स के। रैशनल नंबर रियल के हैं, ये तो पता ही है आपको। रियल नंबर में दोनों आते हैं, रैशनल और इररेशनल। तो अगर दोनों ही क्या होंगे इसके सबसेट। ठीक है, तो रैशनल भी इससे सबसेट है और इररेशनल भी रियल नंबर के क्या है, सबसेट है। नेचुरल नंबर्स इज नॉट सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 ये जो इरेशनल नंबर है इसके सबसेट नहीं है, बिकॉज ये होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। और ये कैसे होते हैं, √2, √5 और पाई जो आपने दिखाया। तो ये इसके सबसेट हो ही कैसे सकते हैं, बिकॉज ये तो अंडर रूट वगैरह में आते हैं। हो गया, इतनी एक्सप्लेनेशन समझ आई? अगर इतनी एक्सप्लेनेशन समझ आई तो डू लाइक दिस वीडियो, because I'm teaching on this channel just for the sake that I like teaching. There is no other purpose of earning, because आप देख सकते हो कि व्यूज आ रहे हैं 10, 5, 22, 21। इतने व्यूज से कोई भी अर्निंग के प्रोस्पेक्टिव से हो तो इस चैनल को चला नहीं रहा है। अगर वो चला रहा है दैट इज ओनली फॉर द सेक दैट ही और शी लाइक्स टू टीच। ठीक है, तो मेरा बस यही मोटिव है। देखो PPT बनानी होती है और भी बहुत कुछ करना होता है, मैं आपको सुना नहीं रही, बट जस्ट आई लाइक टीचिंग, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दैट। Otherwise, I can also enjoy my holidays. I am doing this work when my 11th class is over. And I have got enough good marks in both the classes, 10th and till 10th I've got good marks, and in 11th my result hasn't come till now, and I hope that I'll get enough good marks, and I'm good at 11th. If you can ask my teacher, she'll also praise me for the sake I'm good at maths. That's why I'm teaching, because I like to teach math, learn math. नेक्स्ट इज इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। तो इंटरवल्स कैसे होती है एज सबसेट्स ऑफ आर, देखते हैं। देखो जो ए एंड बी है ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को। सपोज करो कि कोई भी दो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, और जो बी है वो ए से बड़ा है, इसका मतलब बी बड़ा है, बी बड़ा है। देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखो द सेट ऑफ ऑल वाई, सेट ऑफ ऑल वाई कि जो y है वो a और b के बीच में है। a और b के, मैं समझाऊंगी एग्जांपल की मदद से कि a और b के बीच में है, इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल दैट इज नोटेड बाय a b। एक बार रीड कर लेते हैं फिर एग्जांपल की मदद से समझाएंगे। ऑल द पॉइंट्स बिटवीन a एंड y बिलोंग टू द ओपन इंटरवल बट a b देमसेल्फ डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। देखो अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि मान लो ये मेरे पास है एक एलिमेंट, ऐसे बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड लाइज बिटवीन, नहीं ऐसा नहीं, एक मिनट, ये लाइव करता है बिटवीन 5 से, ये बड़ा है, और 7 से छोटा है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 6। लेकिन क्या मैंने इसके यहाँ पर वाई नॉट आई राइट वाई नॉट 5, 6, 7, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों? अगर आप सोचोगे तो आप बताओगे दीदी यहाँ पर इक्वल टू तो होता नहीं, अगर इक्वल टू होता तो ये आंसर आता।
अब इक्वल टू नहीं है तो ये आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। अगर हम इन एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों ही इस एलिमेंट्स को लिखेंगे? इसका मतलब कि 5 से बड़ा चाहिए और 7 से छोटा चाहिए, और जो इन एलिमेंट्स को एक्सक्लूड करके, इनको छोड़ के, इनके बीच वाले एलिमेंट्स, तो ऑब्वियसली क्या आएगा 6। अगर आता है इनको इंक्लूड करके तो हम लिखते हैं 5 6 7। तो समझ आया ना इतनी बात? और इनको ग्राफ की मदद से भी एक्सप्रेस किया हुआ है। देखो, अगर हम ऐसे डॉट्स बनाते हैं तो इसका मतलब इंक्लूडेड नहीं है। इन डॉट्स का मतलब है इंक्लूडेड। अगर इनमें ऐसा कलर कर लूँ तो मतलब इंक्लूडेड, और ऐसा अगर मैंने ऐसा किया हुआ है तो इसका मतलब एक्सक्लूडेड, कि वो एलिमेंट्स नहीं। तो एक्सक्लूडेड है ए एंड बी में। और इसको हम कैसे सेट में डिनोट करते हैं? इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ए कॉमा बी, वरना हम अगर इक्वल टू है हम ऐसे डिनोट करेंगे। अब धीरे धीरे आप समझोगे, लेकिन अब आप जितना समझ आ रहा है उतना एक बार समझने की कोशिश करो। अगर ये दोनों रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं और बी ए से बड़ा है, देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स ऐसे होगा, और इसमें ओपन इंटरवल होंगे, बिकॉज दोनों साइड ओपन है। दोनों साइड में ये खुद इंक्लूड्स नहीं है। अगर खुद इंक्लूड नहीं है हम बोलेंगे दे आर ओपन, दे इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। एंड इनको हम ऐसे ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, नॉट स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली भी नहीं, ऐसे जैसे होती है कर्व ब्रैकेट, क्या बोलते हैं इनको, ठीक है। ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। सारे पॉइंट जो ए और बी के बीच में है इसमें इंक्लूड होंगे, लेकिन ए और बी खुद इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। द इंटरवल विच कंटेन द एंड पॉइंट, ये आपको एग्जाम्पल से समझ आएंगे क्या काम है इनका। अब इतना समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगर विच कंटेन द एंड पॉइंट ऑल्सो इन द क्लोज्ड इंटरवल एंड इज नोटेड बाय दिस, अगर इसमें एंड पॉइंट भी हो, मतलब इक्वल टू हो, जैसे अब देखो ऐसा हो, तो अगर इसमें एंड पॉइंट, अगर इस इज इक्वल, ये इक्वल टू लगा दें मतलब एंड पॉइंट, अगर इसमें एंड पॉइंट्स भी हैं तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट विद इन ए बी डाल के ऐसे इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और ऐसे लिखा भी हुआ है, वी कैन ऑल्सो हैव इन क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अदर। तो ऐसा भी हो सकता है एक तरफ इधरली साइड ओपन हो, इधरली साइड क्लोज हो, और इधरली साइड क्लोज हो, इधरली साइड ओपन हो, उल्टा मतलब जो भी मैंने बोला है रिवर्स तो हो सकता है। यस, देखो इधर ए तो इंक्लूडेड है लेकिन बी इंक्लूड नॉट इंक्लूडेड, बी इज नॉट इंक्लूडेड, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और जिधरली साइड इज इक्वल टू है उधरली साइड स्क्वायर ब्रैकेट, जिधरली साइड नहीं है इज इक्वल टू उधरली साइड कर्व ब्रैकेट। So is an open interval from A to B excluding A, including A। इधर A included है, देख सकते हो ना, is equal to A है तो मतलब A तो included है, but excluding B, B excluded है। अब समझ ही पा रहे हो कि A is equal to greater than equal to A, greater than equal to मतलब A तो आएगा ही ना, less than B, less than equal to B होता तो B भी आता, अगर less than B है तो मतलब B से छोटा पर B included नहीं है। इधर b की तरफ क्लोज ब्रैकेट है, b की तरफ इज इक्वल टू है, तो इधर b की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, जिधर इज इक्वल टू आ गया उधरली तरफ स्क्वायर ब्रैकेट। इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, ओपन इंटरवल है, इसको कहेंगे क्या, इसको तो बोलते थे हम क्लोज इंटरवल, इसको बोलते थे क्लोज इंटरवल, इसको कहते थे ओपन इंटरवल। जब दोनों साइड खुली है ओपन इंटरवल, दोनों साइड बंद है क्लोज इंटरवल। बंद है मतलब दोनों साइड हमें एंडिंग पॉइंट्स गिवन है, दोनों साइड इज इक्वल टू है, इसको हम बोलेंगे ओपन इंटरवल, लेकिन फ्रॉम ए टू बी, जिसमें ए तो इंक्लूड है पर बी एक्सक्लूड है। इसमें ओपन इंटरवल ए टू बी जिसमें बी इंक्लूड है ए एक्सक्लूड है, ठीक है। दिस नोटेशंस प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव वे ऑफ डेजिग्नेटिंग द सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर हम सबसेट ऑफ रियल नंबर्स को डेजिग्नेट करना है तो इसकी अल्टरनेट वे है, हम ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए है, ऐसा सेट है -3 और 5 के बीच में ओपन इंटरवल, और बी ऐसा है, तो इसका मतलब बी ए सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। द सेट 0 to infinity डिफाइन सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। समझाती हूँ, देखो अगर ये है, ए को इधर लिखते हैं हम, ए में आता है, ए में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, देखो ए -3, 5, तो इसको हम पहले इस सेट जिस फॉर्म में डेजिग्नेट होता है उस फॉर्म में लिखते हैं।
देखो कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है, जिसमें -3 से बड़ा और 5 से छोटा। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो -3 नहीं आएगा तो क्या आएगा, -2, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंक्लूडेड नहीं है, अगर इजिकल टू होता तो इंक्लूड करते, इधर भी इजिकल टू होता तो -3 इंक्लूड करते। दूसरा सेट है बी, जो कि है क्लोज ब्रैकेट -7, 9, तो इसमें हम -7 को भी इंक्लूड करेंगे और 9 को भी इंक्लूड करेंगे बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट है, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि ये नंबर्स भी इंक्लूड है, ठीक है। तो लिखो इसका आंसर, पहले इसको इस फॉर्म में लिखो, द सेट ऑफ ऑल एक्स, ये -7 से बड़ा और इजिकल टू भी आएगा इस बार क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट है, और इधर आएगा ऐसे। अब इसका सोल्यूशन लिखो, देखो बच्चा क्या होगा, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 भी इंक्लूड होगा बिकॉज इज इक्वल टू। अब देखो इस वाले सेट में जो एलिमेंट्स थे -2, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो इसमें इंक्लूडेड है ना इस वाले एलिमेंट के, ये वाले एलिमेंट्स इसमें इंक्लूडेड है, तो वी कैन इजिली से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, तो हम इसको देख के भी बता सकते हैं। और जो सेट ऑफ, देखो अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, ये भी हमारी नंबर लाइन, ये रही 0, ये रही इन्फिनिटी, दिस इज योर -इन्फिनिटी, ये नेगेटिव को डिनोट करती है, इधर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इस साइड को ऐसे डिनोट करते हैं, ये इधर इन्फिनिटी तो नंबर चल रहे हैं और ये पॉजिटिव है तो ऐसे इन्फिनिटी आई है, पॉजिटिव इन्फिनिटी और अकेली इन्फिनिटी लिख दो, एक ही बात है, और इधर माइनस है तो हम नेगेटिव साइन इंक्लूड करेंगे विद इन्फिनिटी। तो हमें शो करना है सेट ऑफ, डिफाइंड सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव कौन से होंगे, देखो 0 भी इंक्लूड होगी और इन्फिनिटी ऐसे, इसमें सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव होते हैं ना, तो ये सारे होंगे, और 0 क्या होगी, इंक्लूड होगी, और ये इंक्लूड नहीं होगी इन्फिनिटी, तो ऐसा साइन, ठीक है। और नेगेटिव कैसे होंगे, देखो देखो इस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो नेगेटिव रियल नंबर कैसे होंगे, अब नेगेटिव वाले डिनोट करेंगे ऐसे, -इन्फिनिटी और 0, तो 0 को इन्होंने 0 को पॉजिटिव में इंक्लूड किया है और नेगेटिव में 0 को इंक्लूड नहीं किया, तो इसको बस ऐसे लिख देना है, ठीक है। -इन्फिनिटी इधर से, इधर इधर नेगेटिव है तो -इन्फिनिटी इस साइड, 0 इधर है तो इधर साइड ऐसे। और अगर हमको सारा ही डिस्क्राइब करना, नॉन नेगेटिव नेगेटिव सब, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स इन रिलेशन टू अ लाइन एक्सटेंडिंग, इन इस लाइन के रिलेशन में सेट ऑफ रियल नंबर्स को एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसी लाइन जो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जो मैंने ड्रॉ करी है ऐसी लाइन इधर से इधर चल रही है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के साइड आप याद रखो हमेशा ऐसा कर्व आता है, कभी ऐसा नहीं आता, आ गया समझ। अब ऑन रियल नंबर्स वेरियस टाइप ऑफ इंटरवल डिस्क्राइब्ड इन रियल नंबर्स आर शोन इन दैट। तो देखो पहले मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये ए इंक्लूड नहीं होगा, बी इंक्लूड नहीं होगा ओपन इंटरवल में, लेकिन अगर दोनों ऐसे हैं तो मतलब ए की भी इक्वल टू है, ए से इक्वल टू ग्रेटर, बी सॉरी ए से इक्वल टू ग्रेटर और बी से छोटा और इक्वल टू, तो दोनों में इंक्लूड होंगे, तो हम ऐसे कुछ ऐसे कर देंगे डक, और इधर ए की साइड इंक्लूडेड होगा और बी की साइड एक्सक्लूडेड होगा, इधर ए की साइड इंक्लूडेड, ए की साइड एक्सक्लूडेड, बी की साइड इंक्लूडेड, तो ऐसा होगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ दैट इन दिस क्वेश्चन, इन दिस पार्ट, सॉरी इन दिस टॉपिक पार्ट, आई हैव टोल्ड यू द सोल्यूशन ऑफ दिस, तो मैंने आपको समझाने के लिए नेचुरल नंबर्स सोल्यूशंस कहे हैं, लेकिन
इसके और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे इसके सॉल्यूशंस अगर रियल नंबर है तो ही तो हमने इंटरवल में लिखा, अदरवाइज इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है। अगर हम पॉइंट्स में ले लें तो बहुत सॉल्यूशन है, रैशनल, बहुत सारे सॉल्यूशन है। लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ ऐसे नेचुरल नंबर्स में इसलिए सॉल्व किया है सो दैट आई कैन टीच यू, दैट एक समझा पाऊँ। तो इसलिए अगर आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको देख के पता कर लग लेना कि -3 -5 और ये -7 -9, तो ये इसमें इंक्लूडेड होगा। अदरवाइज इस टाइप का सोल्यूशन करना इज़ नॉट अ राइट थिंग, बिकॉज ये रियल नंबर्स के सोल्यूशन है। यहाँ पर लिखा है ना रियल, अगर नेचुरल नंबर का हो तो ऐसा सोल्यूशन होगा, तो आप ऐसे इंक्लूड करोगे। मैंने समझाने के लिए आपको ऐसा बताया, लेकिन यू नो नॉट टू इंक्लूड लाइक दिस। तो मेरी इतनी बात आप समझ लेना, मैंने समझाने के लिए नेचुरल नंबर लिया, अदरवाइज इसके बहुत सारे सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस है विद इन द इंटरवल दिस, विद इन द इंटरवल दिस। दोनों इंटरवल्स में बहुत सारे सोल्यूशन है। रियल नंबर सोल्यूशन में बहुत सारे आते हैं, इंटीजर्स आ गए, पॉइंट्स में आ गए, बहुत सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। तो ये देखो इसमें क्या है, इसमें एक बार इरेज कर देती हूँ मैं। देखो here we note that an interval contains infinitely many solutions, कि एक इंटरवल के अंदर इनफाइनाइटली बहुत ही ज़्यादा सोल्यूशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सेट है इसमें रियल नंबर सोल्यूशन है, तो -5 से 7 में यहाँ तक बहुत सोल्यूशन है, बहुत सारे। ठीक है, इनफाइनाइट समझ सकते हो कितने ज़्यादा हो सकते हैं, इनफाइनाइट हम गिन ही नहीं सकते, इतने ज़्यादा सोल्यूशन है। पॉइंट्स में, डेसिमल में इतने सोल्यूशन है इसमें। यहाँ पर ऐसा आएगा क्योंकि ये नंबर्स इंक्लूडेड नहीं है, तो इतनी लाइन में बहुत ही ज़्यादा सोल्यूशंस हैं। ठीक है, रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसको इंटरवल फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, बिकॉज हम इसके सोल्यूशन तो लिख नहीं सकते। अगर ये नेचुरल नंबर होता, मैंने बताया, और या फिर होता नेचुरल नंबर के अलावा और नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, तो हम सोल्यूशंस लिख देते। लेकिन रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो ऑल टाइप ऑफ नंबर्स इंक्लूडेड है, तो हम ऐसे लिखते हैं, इसके अंदर पॉइंट्स वाले सब तरीके के सोल्यूशंस इंक्लूडेड होते हैं। यहाँ पर ऐसा आएगा बिकॉज 7 इज इंक्लूडेड, मैंने देखा नहीं था, तो 7 यहाँ पर इज इक्वल टू है, तो 7 इंक्लूडेड है, तो इसलिए हम ऐसा सोल्यूशन लिखते हैं बिकॉज इसमें सब टाइप ऑफ सोल्यूशंस इंक्लूडेड होते हैं। एंड द इंटरवल -3, देखो ये रहा आपका -3, दिस इज़ योर 5 एंड दिस इज़ योर 0, और इस 3 इंक्लूडेड है, 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की साइड ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट है, तो 3 की साइड इज इक्वल टू आएगा। ठीक है, द नंबर b - a इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल a b इस सब इंटरवल्स। ठीक है, द नंबर b - a इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द इंटरवल। अगर हम इस b पॉइंट में से a- ऐसे लिख दे तो लेंथ बताता है किसी भी इंटरवल की, इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी इंटरवल। ठीक है, और ये किसी भी केस में है, दोनों साइड ओपन ब्रैकेट है तो भी, दोनों साइड स्क्वायर ब्रैकेट है, एक साइड क्लोज दूसरी साइड ओपन, एक साइड ओपन दूसरी साइड क्लोज, किसी भी केस में हमने लेंथ ऑफ इंटरवल बतानी है तो हम इसमें से b - a की फॉर्म में लिखते हैं। समझ आई? नेक्स्ट देखो, पावर सेट। कंसीडर द सेट 1 जिसमें एलिमेंट है 1, 2। लेट अस राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट। इस सेट के सबसेट्स लिखो। देखो सबसे पहला सबसेट क्या होगा, वी नो, अब ये सेट है, मैंने ए सबसेट मान लिया, उसमें 2 एलिमेंट्स है, तो इसके सबसेट्स लिखो। सबसेट मतलब मैंने आपको सबसेट के बारे में तो बता ही दिया, तो अब मैं सबसेट के बारे में बता देती हूँ क्या है सबसेट। तो सबसेट वो वाले सेट के एलिमेंट, वो सेट जिसके सारे एलिमेंट्स इस सेट में इंक्लूडेड हो। एग्जाम्पल देखो, अब इसके हम क्या सबसेट लिखेंगे, एक तो 5, बिकॉज 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो खाली तो हर एक सेट का होगा ना, क्योंकि खाली में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वो किसी भी एलिमेंट का सबसेट हो सकता है।
दूसरा 1, ओके 1 ये सेट में 1 है और इस सेट में 1 और 2 है, तो ये इसका सबसेट हुआ ना, क्योंकि इसमें 1, 2 है, ठीक है। और दूसरा सेट लीजिए जिसमें हो 2, तो 2 इसमें है ना, तो ये इसका सबसेट हुआ, और हुआ 1, 2। ये 4 सबसेट हुए। अब एक सेट जिसमें ये हर एक सेट के सारे सबसेट्स हों, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक सेट जिसमें किसी भी एक सेट के सारे सबसेट जितने भी पॉसिबल हैं हम इंक्लूड कर दें, उस सेट को हम कहते हैं पावर सेट। देखो, इसमें जितने भी इस सेट के सबसेट पॉसिबल थे हमने लिख दिए, लिखे कि नहीं लिखे, लिख दिए, तो इस सेट को हम बोलेंगे बच्चा पावर सेट, ठीक है। अब हमें पता है 5 तो सबसेट होता है सभी सेट का, सो 5 सबसेट ऑफ 1, 2 एंड 1 एंड 2 भी इसके सबसेट हैं, क्योंकि इस सेट में 1 है तो इस सेट में 1 है। हमें पता है सबसेट होने के लिए इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट में होना चाहिए, तो ये सिंगलटन सेट है बिकॉज इसमें एक एलिमेंट हो तो इसका एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए, है तो ये सबसेट है। 2 इधर है तो ये भी सबसेट है, और 1, 2 तो है ही इसका सबसेट, और एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये हमने पढ़ा है, तो 1, 2 भी इसका सबसेट हो गया। ये 4 सबसेट हमें पता चल चुके हैं। सो वी नो दैट every set is a subset of itself, so 1, 2 is subset of 1, 2, thus the set has in all 4 subsets, जिसमें हमें लिखे हैं 5, 1, 2, 1, 2। the set of all these subsets is called the power set। अब एक ऐसा सेट जिसमें ये सब सबसेट्स इंक्लूडेड हों, इस सेट को हम कहते हैं पावर सेट। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। जिस सेट में एक सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं इंक्लूड हों, उस सेट को हम बोलते हैं, इस सेट को हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय पी ए। इसको कैसे डिनोट करेंगे बच्चा? पी ए, इसको इस फॉर्म में डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इस केस में अबव ए इज इक्वल्स टू 1, 2, देन पी ए क्या होगा? ये होगा पी ए, ठीक है। ऑल्सो नोट दैट एन जितने हमने बोला था कि किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं, मैं रिवाइज करा रही हूँ, थोड़ा पुराना, तो इस ऐसे लिखते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए में? 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए कितने होंगे? 2 की पावर जितने एलिमेंट्स ए में हैं विच इज 2 विच इज इक्वल्स टू 4। मान लो किसी भी सेट में, मान लो मेरे पास सेट है बी जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? m एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यहाँ पर कर्ली ब्रेक ऐसे ब्रैकेट थी, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें मान लो इसमें है m नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको करो कट, तो नंको देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बी कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर सपोज m, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ बी कितने होंगे? 2 की पावर m। इतनी बात याद रखना, MCQ में डायरेक्ट पूछी जा सकती है, इम्पोर्टेंट है तो पढ़नी है, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट। यूजुअली इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट we have to deal with the elements and subsets of a basic set which is relevant to that particular context। so हमें डील करना होता है एलिमेंट से, सबसेट ऑफ ए बेसिक सेट विच इज़ रेलिवेंट टू द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। अभी धीरे धीरे समझ आएगा कि हम एलिमेंट से डील करना होता है और सबसेट से एक बेसिक सेट के सबसेट से क्या करना होता है? डील करना होता है, जो रेलिवेंट होते हैं एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, कुछ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में रेलिवेंट होते हैं, जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइल स्टडिंग द सिस्टम ऑफ नंबर्स, अगर हम सिस्टम ऑफ नंबर्स पढ़े तो वी आर इंटरेस्टेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सबसेट सच एज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो अगर हम सेट ऑफ नंबर्स पढ़ रहे हैं तो हम किस में इंटरेस्टेड होंगे? नेचुरल नंबर्स के,
सेट में, और नेचुरल नंबर्स के सबसेट में, जैसे प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स एंड सो ऑन। ये क्या सबसेट्स हैं? प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये क्या है? नेचुरल नंबर के सबसेट है। और हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं, सपोज करो, सिस्टम ऑफ नंबर्स, तो हम इन सब में इंटरेस्टेड होंगे। द बेसिक सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। जो इन सभी सबसेट्स का मान लो वो होगा मेन सेट, बेसिक सेट, उसको हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट, जिससे ये बने हैं। मान लो ये है मेरा कोई सेट नंबर्स का, और उसमें से हमारा एक सेट आया बच्चा, उसमें से आया मेरा सेट नेचुरल नंबर, और उसके सबसेट हैं, नेचुरल के सबसेट हैं प्राइम नंबर, ये गंदी राइटिंग हो रही है, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इस सब के क्या है? सबसेट है। तो वी आर इंटरेस्टेड इन ऑल दैट। अगर हम इन सब की पढ़ाई कर रहे हैं तो हम इन सब में इंटरेस्ट रखेंगे। तो इसका मतलब क्या? अगर हम इन तीनों में इंटरेस्ट रख रहे हैं तो ये जो बेसिक सेट है, बेसिक सेट, ये बेसिक सेट, इसको हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। तो ये बेसिक सेट जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इसको डिनोट करते हैं यू से, एंड ऑल इट्स सबसेट्स बाय ABC। तो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C से इसके सबसेट्स को डिनोट करते हैं, जो भी एक सेट के सबसेट्स होते हैं। और एक सेट को, जो जैसे ये यूनिवर्सल सेट है, तो इस सेट के हम जो सबसेट्स हैं उनको कैपिटल A, B और C से डिनोट करते हैं, और इसको कैपिटल U से। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर। अगर हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो इंटीजर्स के ऊपर उसका पापा क्या है, ऐसे समझ लो, उसके डैड कौन है? उसका डैड कौन होगा? रैशनल नंबर्स। और फॉर द मैटर द सेट ऑफ रियल नंबर, देखो सबसे पहले हमारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के ऊपर है हमारा उसके पापा, ऐसे समझ लो, उसके पापा कौन है? रैशनल नंबर। और उनके पापा कौन है? रियल नंबर। तो इसके लिए इंटीजर्स के लिए यूनिवर्सल सेट रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के यूनिवर्सल सेट रियल नंबर। तो ऐसे समझने की कोशिश करो। फॉर अनदर एग्जांपल, ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडी। अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन कर रहे हैं, इतने कुछ भी, कोई भी बेसिस है, लिटरेसी रेट का है, कोई जेंडर बेस्ड है, कुछ भी तरीके का, क्लास, कास्ट, तो जिस भी तरीके का हमने करना है, तो मेन जो बेसिक सेट क्या होगा? वो ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडी का होगा, सारे पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। तो हम बेसिक तो यही लेंगे ना, ठीक है? तो बेसिक ये होगा, और उसके आगे उसके सबसेट्स होंगे जिनको हम ABC से डिनोट करेंगे, और इस यूनिवर्सल सेट को हम U से डिनोट करेंगे। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं, जिससे हमारी ये सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो पाएंगे और हम अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। इन स्टेटमेंट को करेक्ट करो बाय फिलिंग द सिंबल दिस और दिस। इसका मतलब क्या होता है? सबसेट है, इसका मतलब सबसेट नहीं है। देखो, ये पहला हमें कोई सेट दिया जिसके एलिमेंट्स है 2 3 4, और ये सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। तो देखो, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। तो एक सेट जिसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में इंक्लूडेड हों, ऐसे सेट को हम बोलते हैं दैट सेट ऑफ, ये सेट इसका सबसेट है। दूसरा सेट देखिए, ये A है, इधर A नहीं है, सो पहले ही सबसेट नहीं होगा। अगर आप और चेक करना, B C बाकी है लेकिन वो नहीं है, A नहीं है, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो सबसेट नहीं है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है। देखो, X द सेट ऑफ ऑल X, दैट X इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, कि कोई बच्चा आपकी क्लास 11th का स्टूडेंट है, और आपके स्कूल का वो कोई भी बच्चा आपके स्कूल का स्टूडेंट है। द सेट ऑफ ऑल X, X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अगर कोई बच्चा आपकी क्लास 11th का बच्चा है, और आपके स्कूल का बच्चा तो ऑब्वियसली होगा ही, अगर आपके क्लास का बच्चा है तो दिस इज सबसेट। ये इसका हर एक एलिमेंट इस पर इंक्लूडेड होगा। अब देखो, X is a circle in the plane, X is a circle in the same plane with radius 1 unit। तो देखो, अगर X कोई भी सर्कल है प्लेन में, और X क्या है? सर्कल है, ये उल्टा होता तो शायद सबसेट होगा,
अगर उल्टा होता तो सबसेट हो भी जाता, लेकिन अगर इसको रिवर्स कर देते तो आप वो सब छोड़ो। तो अब देखो एक्स कोई भी सर्कल है प्लेन में, मान लो कोई भी ये प्लेन है उसमें मैंने ले लिया सर्कल्स। अब दूसरा क्या है, कोई भी उसी प्लेन में सर्कल है लेकिन उनका रेडियस है 1 यूनिट, तो मैंने फिक्स्ड रेडियस रख दिया। तो क्या इसका हर एक एलिमेंट इसमें इंक्लूडेड होगा? नहीं, इसमें तो बड़े एरिया वाले बड़े रेडियस वाले सर्कल भी होंगे, तो ये सबसेट नहीं है। एक कोई भी सर्कल है, एक सिर्फ रेडियस 1 यूनिट का है, ठीक है। सॉरी, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन। द सेट ऑफ ऑल एक्स, की एक्स क्या है, कोई भी ट्राइंगल है प्लेन में। और देखो अब मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ, ये है एक्स, कोई भी प्लेन में एक क्या है हमारा, अच्छे से करके देते हैं आपको काम, ठीक है। ये 5th क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। तो एक्स कोई भी ट्राइंगल है प्लेन में, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, कोई भी एक ट्राइंगल है प्लेन में। और दूसरा क्या है, एक्स क्या है, कोई भी रेक्टेंगल है प्लेन में। अब बताओ कि ये ट्राइंगल इसका सबसेट है या नहीं है। देखो अगर तो ये ट्राइंगल है, क्या ट्राइंगल बन गया ये, किसी एंगल से ट्राइंगल तो लग ही नहीं रहा। तो मान लो ये ट्राइंगल है, अगर इसके अंदर रेक्टेंगल आ गया, फिर और एक ट्राइंगल है और इसके बाहर रेक्टेंगल आ गया, अब बताओ सबसेट नहीं है ना? नहीं है ना। देखो ये ट्राइंगल, इस रेक्टेंगल, एक ये भी तो बनेगा यार, ये मान लो ट्राइंगल, ठीक है, अच्छा नहीं हो रहा ये कोई ट्राइंगल है। तो देखो, और ये ट्राइंगल है कोई प्लेन में और ये रेक्टेंगल है कोई प्लेन में। अगर तो ये ट्राइंगल इस रेक्टेंगल में इंक्लूडेड है, जैसे इस केस में ये इंक्लूडेड है, ठीक है, इंक्लूडेड है, ये एजेस बाहर नहीं, तो ये तो सबसेट होगा। अगर ऐसे केसेस हो कि वो रेक्टेंगल इसमें इंक्लूडेड हो या ऐसा हो, तो सबसेट नहीं है। तो ये सबसेट नहीं है, क्योंकि हमें हर एक केस लेके चलना है, सिर्फ ये केस नहीं, ये भी केस, ये भी केस। तो अगर तो ट्राइंगल इसके अंदर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो क्या होगा, सबसेट नहीं है। 6th क्वेश्चन, एक्स इज एन इक्वलेटेड ट्राइंगल इन अ प्लेन एंड एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। मान लो ये इक्वलेटेड ट्राइंगल है, एक्स क्या है, इक्वलेटेड ट्राइंगल है, इक्वलेटेड ट्राइंगल है, तो मान लो ये इक्वलेटेड ट्राइंगल है हमारे पास। और ये ट्राइंगल है कोई भी ट्राइंगल, ये नहीं इक्वलेटर है, कोई भी ट्राइंगल है, कभी ऐसा है कभी ऐसा है। तो देखो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल में इंक्लूडेड होगा, क्योंकि देखो समझने की कोशिश कीजिए कि इक्वलेटेड ट्राइंगल और बहुत से ट्राइंगल है, बहुत से ट्राइंगल मतलब ये हो सकता है स्केलिन हो। मैं अभी रेज कर देती हूँ, बहुत हौच पौच हो गया ये। देखो जिसमें ऐसा ट्राइंगल है कि कोई भी ट्राइंगल है, हो सकता है वो ट्राइंगल स्केलिन हो, आइसोसेलेस हो, अब या इक्वलेटर हो। इक्वलेटर जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, इक्वलेटर ऐसे होता है स्पेलिंग, तो जिसके 3 साइड्स इक्वल हों। एंड आइसोसेलेस जिसके 2 साइड्स इक्वल हों, जनरल है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। एंड स्केलिन जो भी कह रहे हो, इसके एक नो साइड इज इक्वल। तो देखो अगर एक इक्वलेटेड ट्राइंगल है तो इनका सबसेट है ना वो, क्योंकि इनमें से एक टाइप है। तो अब देखो एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, और इवन कौन से हुए, 0 नहीं, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो कौन से, और 2 4 6 8 कुछ भी ऐसा होगा, और चलते जाएंगे सो ऑन, ठीक है। और एक्स कोई भी इंटीजर है, इंटीजर ऐसे होंगे, इधर से चलते जाएंगे, इधर से चलते जाएंगे, और उधरली साइड भी ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। तो
अब देखो जो ऐसे एलिमेंट्स हैं ये इसमें इंक्लूडेड है, हाँ जी इंक्लूडेड है। अगर इसको एक्सटेंड कर दे 4 है, वहाँ पे 5 आएगा 6 आएगा, तो ये तो इसमें इंक्लूडेड है ना, क्योंकि ये इनके एक इसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड है, तो ये इसका सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताओ कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो देखो यहाँ पर एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स गिवन है हमें ए कॉमा बी, और इसमें कौन सा है ए बी सी, तो ये इसका सबसेट नहीं है। इसमें कौन सा ए, इसमें बी, इसमें ए, इसमें बी, इसका हर एक एलिमेंट इसमें इंक्लूडेड है, तो ये तो सबसेट होना चाहिए, और इन्होंने लिखा सबसेट नहीं है, सो दिस इज योर फॉल्स एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट है ए कॉमा ई, एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, तो इसका आंसर आएगा ए ई आई ओ यू। एक्स कोई भी वोवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वोवल तो ए ई आई यू सारे होते हैं, और ए ई देखो ए इधर है, ए इधर है, ई इधर है, ई इधर है, तो इसका हर एक एलिमेंट इस सेट का इस सेट में इंक्लूडेड है, तो ये इसका सबसेट हुआ या नहीं हुआ, हुआ, बिकॉज इसका हर एक एलिमेंट इस सेट में इंक्लूडेड है, तो ये इन्होंने गिवन भी सबसेट ही किया है, तो ये क्या है, ट्रू। नेक्स्ट है एक सेट जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें 1 3 5, तो देखो इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें नहीं है। तो अगर एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट होना है तो उसका हर एक एलिमेंट इस सेट में इंक्लूडेड होना चाहिए, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो ये इन्होंने गिवन है सबसेट है, इन्होंने हमें कहा है सबसेट है, लेकिन ये सबसेट नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो योर false example that they have given। अब देखो फोर्थ, उन्होंने कहा है ए इस सबसेट ए, देखो ये एक सिंगलटन सेट है, इसमें एक एलिमेंट है ए, और इसमें ए बी सी है, लेकिन ए इंक्लूडेड है ना, हमें बस इतना मतलब है कि ए है ना इसमें, हाँ है, और इन्होंने गिवन भी है सबसेट, तो ये क्या है, ट्रू, बिकॉज ये एक एलिमेंट ए जो इसमें है वो इसमें भी है। अब ये साइन में आया फर्क, घुमाया ना इन्होंने, देखो आपको घुमाया है, ये घुमाया आपको, देखो। अब उन्होंने पूछा क्या ए बिलोंग करता है इस एलिमेंट को, आप बोलोगे जी मैम ए इसमें है और इसमें भी ए है, और ये एलिमेंट ए इससे बिलोंग करता है, इसमें भी बिलोंग करता है, जी यहाँ ट्रू। तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्यों गलत है समझाते हैं, देखो। तो ये देखो ये ए इसको बिलोंग करता है, उन्होंने हमें ये गिवन है, ये मत समझना मैंने ये लिखा है, ये गिवन है, तो उन्होंने बोला ये ए एलिमेंट इसको बिलोंग करता है। अगर ये ए एलिमेंट इसको बिलोंग करता, अगर हमने कहा है कि ए बिलोंग करता है इसको, तो ये तो होती स्टेटमेंट ट्रू, क्योंकि अगर हमने किसी सेट को लिखना होता है कि ये सेट इसको बिलोंग करता है, तो हम ऐसे विद इन द ब्रेसेस नहीं लिखते। अगर विद इन द ब्रेसेस, विद इन द ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स वी आर राइटिंग, इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट कैसे होना चाहिए। अगर हम ऐसे लिख भी रहे हैं, मान लो हमसे ऐसा लिखना है, हमें मन कर रहा है हमारा, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से इस एलिमेंट को लिखेंगे, तो ये केस ट्रू होगा। ठीक है, दो केसेस हैं, तो इन दोनों केसेस में या तो ऐसे लिखे, बिलोंग करना मतलब ऐसे कि वो सेट बिलोंग कर रहा है इस टाइप, ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए, तो ये केस होगा फॉल्स। सो अब सिक्स्थ पार्ट देखिए, तो उन्होंने बोला है सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर लिखो लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं, और लेस देन 6 कौन से हो गए, इक्वल लेस देन इक्वल टू 6 लिखा होता है, 6 इंक्लूडेड होता है, लेकिन सिर्फ लेस देन 6 है, तो 2 आएगा। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इवन 2 4 ऐसा होते हैं। ठीक है, अब देखो उन्होंने बोले सबसेट है, जो ये गिवन है, किसका सबसेट है, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड कर रहा है। तो देखो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं और 36 को डिवाइड करने वाले, नेचुरल नंबर 1 2 3 1 से स्टार्ट होते हैं और एंडिंग पॉइंट वी डोंट नो। ठीक है, तो अब नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं, सबसे पहले 1, देन 2 के टेबल पे 36 जाता है, 3 के टेबल पे 36, 4 के टेबल पे भी जाता है,
5 पे नहीं जाता, 6 पे जाता है, 9 पे जाता है, 10 11 12 पे जाता है, 13 पे नहीं, 14 पे, 15 16 17 18 पे जाता है एंड इट गोज टू 36 एट लास्ट। तो देखो इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं दैट इज 2 एंड 4, तो 2 इधर भी है, 4 इधर भी है, तो इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट में है। सो दिस सेट इसका सबसेट हुआ कि नहीं? ये सेट इस सेट का सबसेट हुआ बिकॉज इसका हर एक एलिमेंट इसमें इंक्लूडेड है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन में आपको वो कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना बिकॉज आप अगमनून दीदी से पढ़े हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से एक बार एग्जाम से पहले देख के जाना, बिकॉज आपके पीरियोडिक या यूनिट टेस्ट जो भी आपके होते हैं स्कूल में होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए डाल दिए जाते हैं। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो एक सेट है, अब इसमें देखो ऐसे सेट गिवन है, तो इसको ऐसे देख के कंफ्यूज मत होना और डर मत जाना, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन में इतना कुछ खास होता नहीं है। देखो ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2, एक एलिमेंट है 3,4 विद इन ये खुद एक एलिमेंट है, इस सेट में खुद एक एलिमेंट है जो आपको ऐसे गिवन है, ये खुद एक एलिमेंट है, ठीक है, और एक 5। तो इस सेट के बारे में कुछ आपको डिटेल्स दी गई है, आपने बताना है कौन सी गलत है और गलत है तो क्यों गलत है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमें गिवन है 3, पहले मैं सेट लिख लेती हूँ एक बार, फिर ना मज़े से क्वेश्चन हो पाएंगे आपसे। इसको कर दो इरेज। वन 2 3 4 within the bracket and then 5। क्या हो रहा है अब देखो, और हमें जो पहला पार्ट गिवन है इस क्वेश्चन का वो हमें बताना है कि इनकरेक्ट, हमें बस इनकरेक्ट बताना है और क्यों है वो बताना है, ठीक है। जो सही है वो तो हम खुद ब खुद लिखेंगे ही ना, गलत पता करने के लिए हमें क्वेश्चन वाले बड़े तंग करते हैं ना। और ये इसका सबसेट है, बताओ है या नहीं है। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सेट का एक एलिमेंट है, ये सेट का, अगर अब इसमें भी एक केस है, अगर कुछ ऐसा होता, ये देखो ये केस पर करेंगे हम तो तभी जान लेंगे, अभी हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये किस केस, ये इसका एक एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग करता है, एलिमेंट बिलोंग करता है, सबसेट नहीं होता, एलिमेंट बिलोंग करता है, सबसेट नहीं होता। तो देखो इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है 3 4, तो ये तो बिलोंग करे ना, बिकॉज ये एक एलिमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है एलिमेंट, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। और क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज इट इज एलिमेंट एंड एलिमेंट belongs to a set, not it is not a subset, it doesn't act like a subset, ऐसे लिख दो, it doesn't, let's see, लिखो it is not a subset, it is not a subset। अब करते हैं पार्ट 2। अब उन्होंने लिखा 3 4 बिलोंग करता है। सो मैंने पहले ही आपको ये बात बताई थी कि आपको फर्दर क्वेश्चन में समझ आएगा ट्रू किन केसेस में है, ठीक है। तो देखो ट्रू क्यों होगा, ये एक एलिमेंट है, एक सेट का एलिमेंट है, एलिमेंट 1 एक एलिमेंट है, 1 भी तो बिलोंग करेगा ना, 1 एक एलिमेंट है, लेकिन ये 3 4 ब्रैकेट फॉर्म में लिखा है तो ये भी एक एलिमेंट बन गया। अगर ऐसा कुछ लिखा होता 5 तो 5 भी कर लेता, लेकिन 5 ऐसे लिखा है तो 5 भी बिलोंग करता है इस सेट को, तो ये बिलोंग करता है सेट को, यहाँ बिलोंग आएगा, यस ये बिलोंग करता है क्योंकि ये एलिमेंट है, और एलिमेंट बिलोंग करता है, एलिमेंट सबसेट नहीं होता। यस इट्स करेक्ट, इट्स करेक्ट। अब लिखो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ ए।
अब है आपको और क्लैरिटी करने के लिए उन्होंने और एग्जांपल्स दी हैं। अब देखो, अगर हमने बोलना होता है ना कि ए इसका सबसेट है, तो हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, इधर मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर हमने लिखना होता है, हम ऐसे लिखते हैं ना कि ये इसका सबसेट है इस सेट का। मैं आपको इसको ऐसे ए लिख रही हूँ, आप समझ रहे हैं ना, मैं इस सेट की बात कर रही हूँ। तो इसको ऐसे सबसेट लिखते हैं। अगर बिलोंग लिखना होता है, हम ऐसे लिखते हैं। तो अगर ये वन की जगह, वन एक एलिमेंट है, मैं कहीं समझा ही दूँ, अगर समझ रहा है तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस में। तो हम लिखते हैं वन बिलोंग्स टू, मैं सेट लिख रही हूँ ए, सेट ए, आप समझ लेना, यहाँ पर पूरा सेट डिनोट करना है हमने। और हमने लिखा वन सबसेट, तो वन सबसेट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सबसेट हम ऐसे लिखते हैं, बिलोंग टू हम विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं। अगर 3,4 ऐसे एलिमेंट फॉर्म में लिखे हैं, एलिमेंट फॉर्म में लिखा है, तो बिलोंग ऐसे करेगा। और सबसेट लिखना हो तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो ब्रैकेट डालनी पड़ती है, और ऑलरेडी गिवन है तो 2 डाल दो, कोई चक्कर नहीं, पर ब्रैकेट डालनी है। समझ आ गई ना आपको मेरी बात? तो अब लिखो, सो ये तो ट्रू हो गया, फिर मैंने बता दिया क्यों। एज 3, 4 belongs to A and 3,4 belongs to, या आप ऐसी कहानी डालने की बजाय सीधा लिखो बिकॉज दिस इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। ये कहानी लिखने के बाद सीधा लिख दो, ये पता नहीं मैंने क्यों ऐसा लिखा है। आई फील बेटर टू राइट लाइक, जो ये सेट है, ये सेट इज, वैसे तो करेक्ट का रीज़न नहीं देना, बट स्टिल वी आर गिविंग, इज एन ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ, ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट। यहाँ पर आप जो सेट हमको गिवन है ये वाला, ये यहाँ पर मेंशन कर देना, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट, तो देखो यहाँ पर हम इस सेट को कर लेते हैं, इस वाल को कॉपी, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो अगर कॉपी हो रहा है सही से। इतना में तो लिख ही लेते, चलो लिख ही लेते। ये बहुत तंग करता है ना आजकल बोर्ड मेरे को, पहले तो बहुत अच्छा था। ये 3, 4 और 5। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है, वन बिलोंग्स टू ए, वन बिलोंग करता है ए को, हाँ जी, वन एक एलिमेंट है और एलिमेंट बिलोंग करता है यूएससी, इज करेक्ट। So you can mention that one belongs to, one is an element of set A as correct, as one is an element of set A. Fifth, one subset of A, ये wrong है। one subset of A है, बताइए आप। नहीं, incorrect, because an element can't be a subset of a set। अगर ऐसा लिखा होता ना, मैं आपको यहाँ पर वैसे जनरल बता रही हूँ, अगर ऐसा लिखा होता तो हाँ जी ये ट्रू होता, लेकिन उन्होंने कहा एलिमेंट की फॉर्म में, एलिमेंट की फॉर्म में, तो एलिमेंट कांट बी अ सबसेट ऑफ ए सेट। नेक्स्ट देखो, 1, 2, 5 इज सबसेट ऑफ ए, 1, 2, 5। तो देखो ये 1 इस सेट में है, इस सेट में भी है, 2 इस सेट में है, इस सेट में है, 5 इस सेट में है, इस सेट में है, तो करेक्ट, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए, करेक्ट, because each every member of 1, 2, 5 is also
an element of set A। सेवेंथ है ना। 1,2,5 belongs to A। 1,2,5 belongs to A। तो इनकरेक्ट है बिकॉज बच्चा अगर बिलोंग टू होता तो विदाउट ब्रैकेट लिखना था, इन्होंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, समझ पाए ना। सो इट्स इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बिकॉज 1,2,5 is not an element। not an element। और एलिमेंट बिलोंग करता है सेट को। एंड सेट नेवर बिलोंग्स टू अनदर सेट। सेट कभी बिलोंग नहीं करता दूसरे सेट को, सबसेट होता है। ठीक है, अब है 8th वन, दिस वन इज 7th वन। 1,2,3 सबसेट है, बताइए। अब आप खुद क्वेश्चन करने की ट्राई करिए और फिर चेक करिए, बिकॉज अब तक को आपको क्वाइट वेल रिविजन हो गई है क्वेश्चंस की ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है। सो क्या है 1,2,3 ये बिलोंग करता है सेट को, ये बिलोंग तो करता ही नहीं, बिकॉज 3 जो है वो ऐसे गिवन है। अगर 3 ऐसा हो तो ठीक है, अगर 3 को अकेला बाहर तो निकाल नहीं सकते क्योंकि विद इन द ब्रेसेस वो एलिमेंट है। तो नो, इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट। इट्स इनकरेक्ट एज 3 बिलोंग्स टू, इस सेट को 3 बिलोंग करता है, बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू A। 3 is present in combination with as combination as 3, 4। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं बची, इधर कर देंगे कोई रेस, क्योंकि आप दो साथ में साथ लिख लेते हो, अच्छे बच्चे हो। ओहो, अब है क्वेश्चन नंबर 9 की बारी। अब उसमें क्या गिवन है, 5 बिलोंग्स टू ए। मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया था कि 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, बट 5 बिलोंग करता है। अगर इस सेट में ऐसे कोई 5 गिवन होता है एज एन एलिमेंट, लाइक जैसे 1 गिवन है, 2 गिवन है, ऐसे कुछ गिवन होता है ना, तो हम कह देते हैं, लेकिन 5 बिलोंग करता है क्योंकि वो एलिमेंट है। लेकिन 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, और सेट और ये बिलोंग नहीं करता बिकॉज ये एलिमेंट नहीं है, सीधी सी बात। इनकरेक्ट एज 5, मैंने बताया था आपको इसको प्रोनाउंस करना, 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट। ऑफ सेट ए लिख दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब ए सेट समझे जाओगे, वरना ए सेट जैसे इंग्लिश में बोलते ना, ए सेट। 5 सबसेट ऑफ ए, यस करेक्ट, बिकॉज 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, बिकॉज 5 is sorry subset of every set। 11 ये 5 ऐसा विद इन द ब्रेसेस सबसेट है। अब बताओ क्या करोगे, फंस गए फंसे या नहीं फंसे? नहीं फंसे, बताओ क्यों? बिकॉज देखो ये 5 है, पहले तो लिख दो ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि एज 5 बिलोंग्स टू द सेट बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब समझो, देखो जो 5 है ना, इन्होंने को बोला विद इन द ब्रेसेस 5। अब 5 ऐसे तो सबसेट है, लेकिन
अगर मैंने बताया था आपको कि ऐसे तो एक एलिमेंट बन गया, एक सेट है उसमें एक एलिमेंट है फाइव, तो ऐसा एक सेट फाइव एलिमेंट बन गया और एलिमेंट बन गया तो ये इस सेट में भी होना चाहिए। अगर ये इसका सबसेट है तो जो ये फाइव एलिमेंट है ये इस सेट में ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसे तो गिवन नहीं एज एन एलिमेंट, क्योंकि अकेला एम्प्टी ब्रेसेस होता तो भी हम एम्प्टी ब्रेसेस होता तो हम कर लेते, लेकिन एम्प्टी ब्रेसेस के अंदर कोई एलिमेंट है फाइव, तो इसका मतलब ये एक एलिमेंट है फाइव। तो अगर हमें सबसेट चाहिए तो इस सेट का हर एक एलिमेंट जो कि फाइव वो इस सेट में होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। सो समझ आई। अब मेरा राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इस सेट के सारे सबसेट्स लिखो। तो देखो ए सेट है, एक गिवन है, इसके सबसेट्स क्या होंगे। देखो सबसे मैंने एक बताया था कि पावर सेट में सारे सबसेट्स इंक्लूडेड होते हैं, और पावर सेट में सबसेट्स कैसे लिखे जाते हैं उनका कितने सबसेट्स लिखे जाए होंगे उनकी फॉर्मूला होता था 2 की पावर m, बताया था। तो कैसे होगा, अब देखो सबसे पहले एक सेट है ए, तो इसमें एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, 2 सबसेट्स होंगे इसके, ठीक है। पावर सेट बनाओ ना बनाओ पर हमें सबसेट्स कितने हैं वो पता लग जाएगा इस वाले से, इस फॉर्मूला से। तो कैसे लिखेंगे, देखो ये है ए, तो इसके कितने होंगे, लाइक फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो पहला सबसेट क्या होगा इसका फाइव, पहला सबसेट होगा फाइव, और दूसरा क्या होगा, दूसरा सबसेट होगा हमारा ये सेट खुद, बिकॉज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब देखो दूसरा ए कॉमा बी, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो 2 की पावर 2, तो 4 सबसेट्स होंगे। कौन कौन से, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, और दूसरा हम सबको पता है, ये तो पहले लिख ही दिया करो, लिख दिया करो पहले, और ये सेट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये लिख के अब देखो ए भी इसका सबसेट हो सकता है और बी भी, बिकॉज हर इस सेट का हर एक एलिमेंट उसमें, इस सेट का हर एलिमेंट उसमें होना चाहिए, ए उधर है बी उधर है। चलो 4 सबसेट बड़ी आसानी से बन गए। दूसरा है 1, 2, 3, कितने एलिमेंट्स है इसमें बताओ कितने हैं, 3, तो टोटल कितने सबसेट्स होंगे, 8 सबसेट्स आर देयर। अब देखो, तो सबसे पहले मैंने बताया कौन कौन से लिख दिया करो, 5 लिख दिया करो, फिर वो सेट खुद लिख दिया करो। अब देखो कौन कौन सा हो सकता है, सबसे पहले 1, फिर 2, विद इन द ब्रेसेस 3, फिर 1 2 हो जाएगा कि 1 2 उसमें इसका हर एक एलिमेंट उसमें इंक्लूड होना चाहिए, बस 1 2 इंक्लूड हो गया, फिर 2 3 हो जाएगा। पैसे बना रही हूँ, देखो 1 2 2 3 3 1, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, वाह वेरी इजी। फोर्थ वन इज 5, 5 मतलब 0 एलिमेंट, 5 मतलब 0 एलिमेंट, तो 2 के कितने एलिमेंट है 0, तो कितना 2, एनीथिंग पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो 1 सबसेट है इसका। तो लीस्ट टू लीस्ट 1 सबसेट तो होता हो, किसी भी सेट का लीस्ट टू लीस्ट 1 सबसेट होगा, इससे हमें पता चलता है। वो क्या होगा, 2 की पावर 0 इज 1, तो 1 सबसेट क्या होगा 5, ठीक है, वो 5 ही खुद का सबसेट है, खुद का सहारा खुद। वाओ, हाउ मैनी एलिमेंट हैज पावर सेट ए इफ ए इज 5। अगर ए 5 है तो बताओ एक पी ए पावर, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल्स टू 5। आई थिंक ये न्यू बुक में इंक्लूडेड किया क्वेश्चन, तो बट फिर भी हम कर लेते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट। अगर ए 5 है तो इसमें कितने, मैंने वही क्वेश्चन जो पहले किया वही है, उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो गए। अगर ए बे 5 है, ए इज इक्वल्स टू 5, तो वो पहले जैसा क्वेश्चन की है ये सेम, तो 2 की पावर 0 सबसेट हो गए, दैट इज 1 सबसेट, तो 5 ही सबसेट होगा, तो इसमें कितने, हाउ मेनी एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हो गए। अगर इफ ए इज इक्वल्स टू 5 तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 0 एलिमेंट, ए हैज़ 0 एलिमेंट, ए हैज़ 0 एलिमेंट, एंड सबसेट्स इंक्लूड
टू की पावर 0 एलिमेंट्स, टू की पावर 0 सबसेट्स और 0 एलिमेंट्स, तो इसमें कितने हो गए, नंबर ऑफ 2 की पावर 0 दैट इज 1 सबसेट। अब लिमिट भी कर सकते हो, ये सिर्फ 5 होगा। नेक्स्ट, आई थिंक वो वाला क्वेश्चन न्यू बुक में इंक्लूड नहीं है, तो यू कैन ऑल्सो स्किप बिकॉज इट्स सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4। इसको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखो। तो मैंने आपको सिखाया अगर दोनों साइड ओपन इंटरवल हो, अगर दोनों साइड ओपन इंटरवल हो तो कैसे लिखते हैं, ऐसे। अगर क्लोज हो, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ तो ऐसे। अगर लेफ्ट साइड से ओपन हो, दूसरी साइड क्लोज हो, ऐसे। अगर इधर क्लोज हो, इधर ओपन हो, तो ऐसे। ठीक है, तो आपको ऐसे लिख रहा था। कहते हैं इसको भी ओपन है लेकिन वन साइड ओपन वन साइड क्लोज है, इसको लिखना है। तो देखो इधर -4 है, -4 है और इधर उधरली साइड 6 है। पहले तो लिख दो, माइनस इधर रहता है लेफ्ट साइड और पॉजिटिव इधर। और 6 देखो x क्या है, 4 से बड़ा, -4 से बड़ा और 6 से छोटा और 6 के इक्वल भी मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, आपको स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। और इधर कब ऐसे ब्रैकेट आएगी बिकॉज इजिकल टू नहीं है, यहाँ पर इजिकल टू नहीं है। अब इधर देखो, -12 से बड़ा, -10 से छोटा, -12 से बड़ा, -10 से छोटा, किधर भी आ रहा है हमारा वो किधर भी इक्वल टू आ रहा है नहीं, तो दोनों साइड ऐसे। 0 से बड़ा और इक्वल टू, 0 से बड़ा और इक्वल टू आ गया तो ये वाली ब्रैकेट हमने स्क्वायर ब्रैकेट बिना सोचे समझे लगा देनी है। और 7 से छोटा तो इक्वल टू नहीं है, तो यू कैन राइट लाइक दिस। 4th, 3 से बड़ा और इक्वल टू है तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट, और 4 से छोटा और इक्वल टू तो ऐसे। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सो देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करते हैं इसको मैजिक से सॉल्व। तो देखो सबसे पहले गिवन है कि इस इंटरवल्स को हमने लिखना है इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म से उस इंटरवल में करना तो सीखा। अब सिमिलरली वी हैव टू कन्वर्ट डू इन वाइस वर्सा। सो यू कैन से हम कैसे लिखेंगे, कोई भी मान लो XYZ, कोई भी हम मान लेते हैं अपना वेरिएबल। तो मान लिया x, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ऐसे लिखते हैं ना, x बिलोंग्स टू रियल, क्योंकि हम ऐसे प्रॉपर्टी लिखेंगे जो कोई भी एलिमेंट जो सेट के बाहर है उससे सेटिस्फाई ना हो, और जो भी अंदर है सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उन सबसे सेटिस्फाई हो। तो इंटरवल ऐसे गिवन है देखो। तो इसके मतलब हम ऐसे लिखेंगे, रियल नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि उसके अंदर के सारे डेसिमल वाले, फ्रैक्शनल, इरेशनल, रैशनल जितने भी सोल्यूशंस आर पॉसिबल वो सारे इंक्लूड हो सके। सो फॉर द सेक वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, सेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट मिस ना हो इन सब के बीच में, बिकॉज इस रेंज के बीच में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स और कोई भी पॉइंट स्किप ना हो। तो अब क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे कॉमा डाल के कि -3 से बड़ा हो। हमेशा आपने सिंपल ही देखना कि ऐसे गिवन होगा, जो छोटा होगा वो आपको लेफ्ट साइड मिलेगा और जो बड़ा होगा राइट साइड, किसी भी से देख लेना तो आपको थोड़ा इजी होगा। ठीक है, और ऐसे एरोस देखो, 0 से छोटा, -3 से बड़ा, और देखो स्क्वायर ब्रैकेट होती तो हम ऐसे लिख दे इजिकल टू ऐसे डाल के, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, सो हम अकेला ऐसे लिखेंगे, साइन डालेंगे और फिर इसको करेंगे क्लोज। ये फर्स्ट पार्ट हुआ सॉल्व। सेकेंड पार्ट देखें तो इसमें व्हाट वी हैव टू डू इज सिमिलरली वी हैव टू राइट एनी वेरिएबल द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल। मैंने वो रीज़न बता दिया बिकॉज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हैं। और अब देखो कंडीशन क्या है, जो x है वो 6 से बड़ा है और इक्वल टू भी है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, और 12 से छोटा है और 12 के इक्वल भी है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इस वाले को देखो, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल। अब सिमिलर कंडीशन लिखो। अब 6 से बड़ा तो है, 6 से बड़ा तो
है, लेकिन इक्वल टू नहीं है बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, देख सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ है, तो 12 से क्या है छोटा है, तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। आया समझ? ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखिए। सिमिलरली वी हैव टू राइट द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल एंड -23 से बड़ा है और इक्वल टू b है, बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है तो 5 से छोटा जब आएगा तो सिर्फ छोटा आएगा, 5 के बराबर नहीं इंक्लूडेड होगा, बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। So here you can see is what universal set would you propose for each of the following, कि each of the following के लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट जो है वो प्रपोज करेंगे। क्या हो रहा है? ठीक है, तो कौन सा यूनिवर्सल सेट यू वुड प्रपोज फॉर द फॉलोइंग। तो सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स के लिए देखो, राइट ट्राइंगल्स, तो अगर हम ट्राइंगल्स का बेसिक सेट लिख दें तो उसमें हर एक ट्राइंगल इंक्लूड होंगे, जितने भी एंगल डिफरेंट एंगल ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल सब इंक्लूडेड होंगे, तो हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। दिस सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इज द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। सो द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, उस ट्राइंगल में सारे एंगल वाले हो जाएंगे, तो उसमें अगर सारे एंगल वाले हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल तो उसका एक पार्ट हो जाएंगे, या फिर सेट ऑफ पॉलीगन्स, ये देखो पॉलीगन्स होते हैं, ये इसमें सारे इंक्लूडेड होते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें एक ट्राइंगल भी सब टाइप, और ट्राइंगल के अंदर अलग अलग सब टाइप्स हैं, तो ये भी तो हो गया ना सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स और सेट ऑफ पॉलीगन्स, तो यहाँ पर आप पॉलीगन्स भी लिख सकते हैं। अब देखो द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस अगर हम ट्राइंगल देख लें उसमें आइसोसेलेस, स्केलिन और इक्विलेटर सारे आ जाएंगे, और पॉलीगन्स में भी आ जाएंगे, बिकॉज पॉलीगन्स के अंदर ट्राइंगल और ट्राइंगल के अंदर वेरियस टाइप्स, तो हियर ऑल्सो यू कैन राइट द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स polygons. Now move on to the next. So now we are going to do our 9th question. तो उसमें क्या गिवन है देखो, गिवन द सेट्स A which includes element 1, 3, 5 and B 2, 4 and 6 and C जिसमें 0, 2, 4, 6, 8. Which of the following may be considered as universal set for all the 3 sets A, B and C. तो देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिससे सबसेट्स बनते हैं, जिससे आगे और हम मतलब उससे सबसेट बना सकते हैं। देखो ये हमारा एक दोबारा बनाते हैं, थोड़ा अच्छा से बनाते हैं इसको, तो ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट, आपको आगे वेन डायग्राम आएगी, बट बेसिकली आप थोड़ा सा समझ लो क्या है। ये मान लो एक सेट है हमारा यूनिवर्सल सेट जिसमें एलिमेंट है 10, 20, 30, 40, तो देखो इसमें ये एलिमेंट्स हैं, सपोज करो कुछ ऐसा है, तो अब मैंने इसके सबसेट्स बना लिया, तो ऐसा भी तो हो सकता है एक में 10 है, एक में 20 एलिमेंट, और एक सेट है जिसमें 30 है और इसमें 40, तो इन सब सेट्स का यूनिवर्सल सेट वो है जिस यूनिवर्सल सेट में से ये सबसेट्स बने हैं। ठीक है, ये सब उसमें से इस सेट में इंक्लूडेड हैं, और हमने इनको, ये जो बेसिक सेट है जिससे ये सब बने हैं ये चारों, तो उस सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो हमें ढूंढना है ये यूनिवर्सल सेट, और जो यूनिवर्सल सेट होगा इसमें ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, 10, 20, 30, 40, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसेट के, हर एक सबसेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इस यूनिवर्सल सेट में इंक्लूडेड होने चाहिए। तो हमें पता करना है इन सब में से कौन सा यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट में जो ये एलिमेंट्स के जो सेट्स के एलिमेंट है वो तो होने चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये डिपेंडेंट है, बट जो एलिमेंट में जो सबसेट में एलिमेंट्स है वो तो होने ही चाहिए, दैट्स अ कंपल्शन। तो देखो सबसे पहले ए सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट है 1, 3, 5 और यहाँ 2, 4, 6 और 0, 2, 4, 6, 8। तो देखो अब इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। सबसे पहले फर्स्ट केस मानते हैं, तो इसमें से देखो कौन से एलिमेंट है इसमें, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो देखो इसमें 1 है, फर्स्ट सेट में 1, इसमें 1 है, फर्स्ट सेट में 3, इसमें 3 है, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 2,
इसमें भी 2 है, इधर 4 है, इधर 6 इधर है, इधर 0 है, इधर है, इधर 2 है, 4 4 6, लेकिन 8 नहीं है। तो फिर 8 नहीं है, इसलिए ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं कंसीडर किया सकता, बिकॉज हर एलिमेंट तो इसमें होना चाहिए सबसेट का, और हर एक सबसेट का एलिमेंट नहीं है। तो हम इसका रीज़न क्या लिखेंगे, देखो अगर आपने रीज़न लिखने को आया एग्जाम में, देन यू विल राइट इज इट इज़ नॉट यूनिवर्सल सेट फॉर A B C as 8 belongs to C। 8 C में तो है, but 8 does not belongs to ये वाला सेट जो हमें गिवन है। और अब देखो सेकंड 5 इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो यही कैसे हो सकता है? इसमें ना 1 है, ना 3 है, 5 2 4 6 कुछ भी नहीं है, ना 8 ना 0 कुछ है ही नहीं, तो ये तो ऑब्वियसली नहीं है। तो 5 इसके बारे में हम लिखेंगे इट इज़ नॉट यूनिवर्सल सेट, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल सेट फॉर A B and C as it do not contain any एलिमेंट। इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये कैसे होगा यूनिवर्सल सेट? ये तो बिल्कुल भी हो सकता। वी नो 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, पर यूनिवर्सल सेट है तो उसके लिए तो 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वो किसी का हो ही नहीं सकता। और इसमें तो है ही इतने सारे एलिमेंट्स, तो आप देख के ही समझ सकते हो क्वेश्चन को। तीसरा है ये वाला सेट, देखो इसमें देखो पहले तो देखो 1 3 5 है, 1 3 5 है। दूसरा देखो 2 4 6 है, 2 4 6 है। फिर देखो 0 2 4 6 8 है, सारे हैं। और इसके अलावा भी एलिमेंट्स है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था उसके अलावा एलिमेंट्स हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो सबसेट के एलिमेंट्स हो वो होने चाहिए। तो ये यूनिवर्सल सेट है, येस, बिकॉज इसमें सारे एलिमेंट्स हैं और उसके एक्स्ट्रा कुछ होंगे, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो इट इज़ यूनिवर्सल सेट फॉर A B and C as all elements of A, B and C are present in this set। और सेट भी मेंशन कर सकते हो इफ़ यू नीड। अब दूसरा देखो, इसमें 1 3 5 है, हाँ जी 1 3 5 है। 2 4 6 है, हाँ जी 2 4 6 है। 0 है, 0 नहीं है, बाकी है 2 4 6 8। तो बाकी को वैसे देखने की ज़रूरत नहीं थी, पर हमने फिर भी देख लिया, इसमें 0 नहीं है। तो देखो अगर 0 नहीं है तो ये हम यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, बिकॉज हर एक एलिमेंट होना चाहिए। अगर एक आधा भी मिसिंग है तो आप उसको यूनिवर्सल सेट नहीं कह सकते, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं कंसीडर किया जा सकता। इट इज़ नॉट यूनिवर्सल सेट, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल सेट फॉर A, B and C as 0 belongs to C but 0 does not belongs to, देखो पहले भी एक हमने क्वेश्चन सेम इसी फॉर्मेट में लिखा था, ये देखो। सो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू, फिर सेट मेंशन कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने सिर्फ देखा कैसे एक सिर्फ सी को थर्ड पार्ट है जिसको हम यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हैं, बाकी सबको नहीं कर सकते बिकॉज इनमें एलिमेंट्स क्या है, मिसिंग है। ठीक है, सो दिस वॉज योर एक्सरसाइज 1.3। आई होप यू लाइक द वीडियो